नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ा खुलासा। बड़ा खुलासा ये है कि जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसकी कीमत चुकानी होती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक मुद्दा बहुत उछल रहा है और वो मुद्दा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का पिछले 10 दिनों से, पिछले 12 दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं। और उस वीडियो में एक बंदा है जिसका नाम है जगमनदीप। वो नरेंद्र सिंह तोमर के कथित वीडियो, यानी कि उनके बेटा है, उसके वीडियो से बातचीत कर रहा है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर ने इस बात को लेकर मुरैना में एफआईआर कराई है और इसकी जांच की मांग की है। एसएफएल इसकी जांच कर रहा है, सत्यता की जांच कर रहा है। लेकिन पहले एक वीडियो आता है और उस वीडियो में चर्चा की जाती है पैसे लेन देन की। उसमें भी वन साइडेड जगमनदीप बात कर रहा है और वो बता रहा है कि 18 करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे, उसके बाद फिर 23 करोड़ रुपए हमारे पास आएगा और उसके बाद फिर 100 करोड़ की बात होती है। एक और दूसरा वीडियो आता है, बैक टू बैक वीडियो। 2 दिन बाद फिर एक वीडियो आता है। उसमें आता है कि साहब वो अपनी जो बात हुई थी 18 करोड़ रुपए आ गए हैं मेरे पास। वो कहाँ है? बोले मेरे अकाउंट में है। और इसके बाद 23 करोड़ रुपए और आएगा, फिर उसके बाद 100 करोड़ रुपए आएगा। वो 100 करोड़ जो बात हो रही थी त्यागी जी की, वो छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। लेकिन ये बाकी का जो 23 करोड़ रुपए आएगा, और मेरी बात हो चुकी है, बैंक वाले से बात हो चुकी है, वो 250 करोड़ रुपए हमको देगा, 50-50 करोड़ रुपए हमको ट्रांसफ़र करेगा और मेरी सब कुछ बात हो चुकी है और बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि सब कुछ हो जाए। अच्छा, ऐसा है क्या? बोले हाँ साहब, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो एक बार पहले मंगा लीजिए। वो दूसरा वीडियो आता और ये सारी बातचीत वो बंदा एक फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा होता है या कहें कि सबूत बना रहा होता है। और जो वीडियो जारी हुए हैं उसमें तमाम सारे टेक्स्ट भी दिखाने की कोशिश की गई है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो मैं देख चुका हूँ, ये सब हम जान चुके हैं, इसमें नया क्या है? नया मैं बताता हूँ। असल में जगमनदीप एक ठग है और फरीदकोट में 2020 में उसके खिलाफ 82 लाख रुपए की ठगी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और इस बात को लेकर खुद वो जेल भी गया। और आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जो बगल में वीडियो देख रहे हैं, वो पुलिस की जंजीरों से बंधा हुआ है। 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस हो जगमनदीप को लेकर। 2015 में भी कनाडा में भी एक महिला है जिसका नाम है, उस महिला को लेकर भी इसी तरह का मामला सामने आया था। जसकिरत महिला है, इसने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया, 5,30,000 रुपये का चंदा दिया, अपने अकाउंट से दिया और उसको लेकर भी विवाद हुआ। और उसमें भी एक गोपाल गोयल हैं और जगमनदीप हैं, दोनों को लेकर लीगल नोटिस इशू किया गया। अब आप कहेंगे कि ये जगमनदीप और आम आदमी का मामला क्या है? तो जनाब मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस की बात मैं कर रहा हूँ ये 2015 की बात है और जगमनदीप आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर एक्शन मंच है कनाडा में। बाकायदा उसके लिए ये लोग काम करते थे और चंदा लेने का काम करते थे, चुनावी फंड के लिए काम करते थे। 2 मामले मैंने आपको बताया। जगमनदीप के अगर आप सोशल प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। वो इस बात का जिक्र करता है, उसकी एक गगन ब्लूबेरी ग्रोवर लिमिटेड कंपनी है, ऐसी कई सारी कंपनियां उसने बना कर रखी हैं। उन कंपनियों में वो मोटे मोटे मुनाफा देने की बात करता है कि मैं मुनाफा दूंगा और मैं इतनी खेती में और आपको इतने %, कई 100% का जिक्र करता है, यानी कि वो सोशल मीडिया पर लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में इस बात का भी जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या केंद्र में आपको कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, मैं आपका काम कराऊंगा। वो कनाडा में वीज़ा को लेकर, क्योंकि जो 82 लाख रुपए की ठगी का मामला है, फरीदकोट में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी ये इसके ऊपर आरोप है कि ये वीज़ा लगवाने की बात करता है, पीआर दिलाने की बात करता है और उसके तहत लोगों को पैसा देता है। अभी आपके लिए नई जानकारी है, लेकिन इसके अलावा एक और नई जानकारी कि आप वॉलंटियर एक्शन मंच कनाडा का लोगों से चंदा वसूली करना, इसके साथ साथ जगमनदीप ने
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों से दोस्ती कब की? ये बड़ा रोचक तथ्य है। 2020, ये वही 2020 है जिस वक्त दिल्ली में कृषि आंदोलन परवान चढ़ रहा था। यानी कि देश के कृषि मंत्री किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन होता है, उसमें कनाडा की एक सक्रिय भागीदारी होती है, खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ठीक ऐसे में एक कनाडा का व्यक्ति देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों से दोस्ती कर रहा होता है और उन्हें सब्ज बाग दिखा रहा होता है। जो वीडियो जारी हुए हैं उस वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे कि एक आदमी है जो प्लानिंग बता रहा है, एक आदमी है जो स्कीम बता रहा है, एक आदमी बता रहा है कि 18 करोड़, 23 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ रुपए, और वो ये भी कह रहा है कि हाँ, जो एक पार्टी है उसने मेरे को पैसा दे दिया है, मेरी बैंक वाले से बात हो गई है, बैंक वाला इतने रुपए ट्रांसफ़र करने की बात। यानी कि वो सिर्फ स्कीम भी खुद ही बता रहा है, कौन लोग कितने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं वो भी ये खुद बता रहा है, लेकिन उसने कोई ऐसी पुष्टि नहीं की। वो कहता है कि 100 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई है, 100 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है कनाडा में गांजे की खेती के लिए। अब इसे लेकर एजेंसी जांच करेगी, एजेंसी तमाम सारे तथ्य सामने लेकर आएंगी, लेकिन जगमनदीप कनाडा किसान आंदोलन और किसान आंदोलन का जो समय है 2020, उसमें जगमनदीप ने नरेंद्र सिंह तोमर से के बच्चों से दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उन्हें सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की। चूँकि ये इसकी खुद भी कंपनी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, इसलिए ये उनको एग्रीकल्चर के काम से बताकर अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंततः ये बात सामने आ गई कि जगमनदीप फ्रॉड है, वो ठग है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। 2015 में भी कनाडा में भी जसकीरत ने बाकायदा लीगल नोटिस इशू किया था, क्योंकि वहाँ भी चुनावी चंदे का मामला निकल कर आया। तो क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? क्या जगमनदीप ने किसी से सुपारी ली थी? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की इमेज को डेंट पहुँचाने के लिए? क्योंकि ठीक उसी समय, और ख़ुद उसने इस बात का जिक्र किया है कि लॉकडाउन के आसपास वो उनसे मिला और उनके संपर्क में आया और यहाँ पर वो एक तरफा बात कर रहा। अब ये एजेंसियों का काम है कि क्या वाकई, क्योंकि उसने कहा ये 10,000 करोड़ का मामला है, कि वाकई 100 करोड़ किसी को मिले हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं, 10,000 किसी को ट्रांसफ़र किए गए हैं, 4,000 किसी को ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक वीडियो, 2 वीडियो और उसके बाद मतदान के ठीक पहले तीसरे वीडियो जारी करना और जगमनप्रीत का ये आरोप लगाना कि ये मामला पूरा 10,000 करोड़ रुपए का है। जगमनदीप एक खेल और खेलता है। जगमनदीप उनके बेटों से दोस्ती करके उनके घर पर पार्सल भेजता है जिसमें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वीडियो में वो ये बताने की कोशिश करता है कि साहब उसमें गांजा भी रखा हुआ। यानी कि एयरपोर्ट, चाहे वो कनाडा का हो, हिंदुस्तान का हो, बेवकूफ़ है कि गांजा अगर उसमें आ रहा है तो कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ठीक चुनाव के पहले, मतदान के पहले, क्या केंद्रीय कृषि मंत्री, वो कृषि मंत्री जिन्होंने देश का इतना बड़ा आंदोलन फेस किया, कई घंटे किसानों के साथ बैठक हुई, किसानों की नाराज़गी हुई, कनाडा के लोग उसमें शामिल हुए, कनाडा से गाइडेड था, कई सारे तमाम ऐसी बातें जो कि खालिस्तान से जुड़ी हुई थी वो भी देखी गई। और चुनाव के ठीक पहले, क्या ये वीडियो लोकसभा चुनाव के पहले आना था? या नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव लड़ गए तो लोगों ने सोचा कि ये देर हो जाएगी, उसके पहले आया? पता नहीं क्या है। इसका खुलासा जांच से ही हो पाएगा, लेकिन कुछ तो है जिसकी बू साफ नज़र आ रही है। अब कितना करोड़ रुपए किसको मिला, कितना ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सिरसा ने इस बात का खंडन किया है, क्योंकि जगमन ने कहा कि हमने आईसीआईसी बैंक के थ्रू पैसा गया है। उन्होंने कहा कि जो एक्ट है, एफसीआरए एक्ट है, उसके तहत हमारा एसबीआई में अकाउंट है, आईसीआईसी में है भी नहीं है। और अब तक हमें कुल कितना चंदा मिला है विदेशों से, उस बात का भी खुलासा किया है। उसके खाते हैं, जांच करा ली जाए। क्या है? कनाडा किसान आंदोलन और साजिश और ठग जगमनदीप। क्योंकि जो एफआईआर है वो भी मेरे पास है। मैं आपको बता दूं कि आईपीसी 1860 सेक्शन 420 120 है। कोई बड़ी साजिश? अब ये पता जांच से चलेगा, क्योंकि तमाम जांच एजेंसी इसमें काम कर रही हैं। लेकिन कुछ तो है जो चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तस्वीरों में सामने निकल कर आया। फिलहाल इतना ही।